तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे, घर में होंगे, मन लगा करके पढ़ाई करते होंगे। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो क्लास होगा, आज का जो सेशन होगा, काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होगा। और आज हम कम से कम नहीं तो नहीं, लगभग 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग एक-एक करके शुरू करते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों, आप लोग को पता होगा कि ये हिंदी का क्लास है और काव्य खंड का है। और काव्य खंड से जो तीसरा चैप्टर है, यहाँ पे गलती लिखा गया है, तीसरा जो चैप्टर है ना? च तीसरा जो चैप्टर है, इन्हीं तीसरा चैप्टर में तुलसीदास के जो पद है और यही तुलसीदास के पद के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आप लोग थोड़ा एक बार पहले बता देंगे कि ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी कैसी है? खास कर बता देंगे, ठीक है? चलिए, ठीक है? जी, जी। गुड मॉर्निंग सर। चलिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में कि तुलसीदास क्या पहनते थे? प्यारे बच्चों, बात किया जाए तुलसीदास की, तो तुलसीदास क्या पहनते थे? ये कॉपीन पहनते थे। क्या पहनते थे? कॉपीन। क्या पहनते थे प्यारे बच्चों? कॉपीन। फटाफट करके आप लोग चैट सेक्शन में बताएँगे क्या पहनते थे? कॉपीन पहनते थे। यानी कॉपीन एक छोटा-सा वस्त्र होता था और इस तरह की जो बड़े-बड़े विद्वान तरह के जो लोग होते थे और ख़ास तौर पर भगवान की भक्ति करने वाले जो जिस तरह से यहाँ पे तुलसीदास है, ये क्या करते थे, खास तौर पर कॉपीन पहनते थे। उसकी छोटी-सी कपड़ा होता था, लाल रंग का कपड़ा होता था, जो कमर में हमेशा उसका बंधा हुआ रहता था, ठीक है? तो कॉपीन पहनते थे। क्या पहनते थे? कॉपीन। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएँगे। चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में प्यारे बच्चों, रामलला नहचू शीर्षक रचना किसकी है? तो प्यारे बच्चों, बात किया जाए रामलला नहचू शीर्षक रचना किसकी है? तो प्यारे बच्चों, किसकी है? ये तुलसीदास की है। किसकी है? तुलसीदास की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को आप लोग याद रखेंगे। रामलला नहचू शीर्षक किसकी है? तो तुलसीदास की है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है? आप लोग फटाफट करके चार सेक्शन में लिखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, तुलसीदास ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? बात किया जाए तुलसीदास की, तो तुलसीदास उत्तर प्रदेश के जो काशी एरिया में, ठीक है? उत्तर प्रदेश के कहाँ पे प्यारे बच्चों? काशी एरिया में क्या करता है, उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और इतना अच्छे तरीके से शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने जो भगवान राम के बारे में इतने अच्छे तरीके से संकलन किया और ख़ास तौर पर उसके जीवन परिचय के बारे में, जीवन दिनचर्या के बारे में अच्छे-अच्छे शब्दों में लिखा, ठीक है? तो चलिए, रामचरितमानस ने यही लिखा कहाँ पे? काशी में जाकर उन्होंने लगभग 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने वहाँ पे शिक्षा प्राप्त की और ख़ास तौर पर उन्होंने काशी में रहा, ठीक है? तो इसका कहाँ पे वो शिक्षा प्राप्त किया था प्यारे बच्चों? यह एक जगह था जहाँ उत्तर प्रदेश के काशी एरिया में था और वहीं पे उन्होंने क्या करता है अ, क्या करता है कि अपना शिक्षा प्राप्ति करता है, ठीक है? चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में कि किस कवि का मूल नाम राम बोला है? बात किया जाए तुलसीदास के, तो ये कहा जाता है कि तुलसीदास का जब पैदा हुआ, तो उस समय वो क्या करते थे कि रोया नहीं। ख़ास तौर पर वो मतलब जैसे बच्चा रोता है ना, उस तरह से रोया नहीं, बहुत देर तक रहा, डायरेक्ट उसके मुँह से राम शब्द निकला, ठीक है? तो बचपन में ये कहा जाता है कि इसका मुँह से जब राम निकला, तो इसका नाम ही राम बोला रखा गया। तो बाद में पता चला कि नहीं, ये एक राम की भक्ति है और खास तौर पर ये राम के प्रति काफ़ी प्रेम की भावना जगाते हैं, तो इसका नाम ही राम बोला रख दिया, ठीक है? चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये तुलसीदास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास को बचपन में राम बोला के नाम से जानते थे, ठीक है? चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाम ले भरे उदर एक दासी दास कहाई। देखिए, तुलसीदास जी लिखते हैं, माता सीता को कहते हैं कि माता जी, नाम ले भरे उदर एक अ, दासी दास कहाई, अर्थात जो आपके दासी यानी भगवान श्री राम के दासी कौन है? माता सीता है और सीता के दासी कौन है? हम, यानी हमारा माता वो और उसका ये एक तरह का दासी वो। तो इसीलिए जो तुलसीदास कहते हैं नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। दासी के दास आप है, यानी राम जी के दास आप है और आपके दास हम है तुलसीदास, और हम आपसे कहते हैं कि हमारे दीन दशाओं के बारे में प्रभु श्री राम को कह देना। और हो सकता है कि अगर वो हमारे याद कर ले, हमारे दीन दशाओं के बारे में अगर जान ले, तो हम उसके याद में क्या कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, अपने उदर भर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उदर भर सकते हैं, अर्थात अपना पेट भर सकते हैं, ठीक है? तो यही एक इसका जो है
पूरा सार निकल के आता है कि नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास काई। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है प्यारे बच्चों? यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो तुलसीदास के पद से है। तुलसीदास के पद, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ से है? तुलसीदास के पद से है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में। हिंदी का समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है? प्यारे बच्चों, बात किया जाए हिंदी का समन्वयवादी, तो समन्वयवादी का मतलब होता है कि अलग अलग दिशाओं में क्या करना, अपने को व्यवस्थित करना या अलग अलग विचारधारा को अपनाना। ठीक है, तो अलग अलग जैसे कि बात किया जाए प्यारे बच्चों, वो अलग अलग विचारधारा को मानते थे, अलग अलग रूप को मानते थे। कौन? तुलसीदास जी। तो ऑप्शन नंबर इसका एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तुलसीदास करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है प्यारे बच्चों? रामचरितमानस है। क्या है? रामचरितमानस है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामचरितमानस किसका है? तुलसीदास के है। रामचरितमानस किसका है? रचना है तुलसीदास का रचना। ठीक है, चलेंगे चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास का अस्थायी निवास स्थान कहाँ है प्यारे बच्चों? अस्थायी निवास स्थान की बात किया जाए तो कहाँ है? ये काशी है। कहाँ पे है प्यारे बच्चों? काशी, यानी उत्तर प्रदेश के काशी में है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बरवे रामायण किनकी रचना है? बात किया जाए प्यारे बच्चों, बरवे रामायण किनकी रचना है? तो बरवे रामायण किसकी रचना है? तुलसीदास की है। किसकी प्यारे बच्चों? तुलसीदास की है। किसका है? तुलसीदास का है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तुलसीदास की है। अगला क्वेश्चन, काशी में, एक मिनट, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या हासिल की? तो प्यारे बच्चे, बात किया जाए तुलसीदास काशी में कितने साल तक रहता है? 15 साल तक रहता है। अपने आप को 15 साल तक वहां व्यतीत करता है, अध्ययन करते हैं और वहां पे क्या करता है कि रामचरितमानस नामक एक पुस्तक की रचना की प्यारे बच्चों। तो कितने साल तक रहा उन्होंने? 15 वर्षों तक, 15 सालों तक उन्होंने वहां पे अपना शिक्षा अध्ययन किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को पूरा दुनिया में उगारा? ठीक है, या फिर भेजा? पूरा दुनिया में उन्होंने क्या किया, बताया। तो दो भाषा उन्होंने कौन सा सीखा? एक तो ब्रज भाषा सीखा और दूसरा अवधी। प्यारे बच्चे, एक ब्रज भाषा, क्या है? एक ब्रज भाषा को उन्होंने अपनाया। उसके बाद दूसरा क्या था? अवधी भाषा। क्या है प्यारे बच्चों? अवधी भाषा। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ब्रज दूसरा अवधी, एक ब्रज दूसरा अवधी। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो दीक्षा गुरु की बात किया जाए प्यारे बच्चे, कौन थे? नरहरिदास थे। कौन थे? नरहरिदास। क्या थे प्यारे बच्चों? नरहरिदास थे। तुलसीदास की शिक्षा तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो नरहरिदास थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नरहरिदास। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन में, चलिए फटाफट करके आंसर देंगे, आप लोग फटाफट करके आंसर देंगे। ठीक है, चलेंगे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन कर बात की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या है? बात किया जाए तुलसीदास की पत्नी का, तो पत्नी का नाम क्या है प्यारे बच्चों? पत्नी का नाम है रत्नावली। क्या है? रत्नावली। रत्नावली। तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या है? फटाफट करके बताएंगे आप लोग। रत्नावली। क्या है? रत्नावली। क्या है प्यारे बच्चों? रत्नावली। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, आप लोग के स्क्रीन में नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास की माता का नाम क्या था? माता के नाम की बात किया जाए तो हुलसी। क्या है प्यारे बच्चों? तुलसीदास की माता का नाम क्या है? तो हुलसी है। क्या हो जाएगा? हुलसी। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? हुलसी। आप लोग को बोलना, जितना बोलेंगे उतना याद रहेगा, जितना बोलेंगे उतना याद रहेगा। ऑप्शन नंबर बी सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हुलसी। क्या है प्यारे बच्चों? तुलसीदास की माता का नाम क्या है? हुलसी। हुलसी। क्या है? हुलसी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, तुलसीदास का जन्म कब हुआ? बात किया जाए तुलसीदास का जन्म का, तो प्यारे बच्चों तुलसीदास का जन्म कब होता है? 1543 में हो जाता है। कब होता है? तुलसीदास का जन्म कब हुआ प्यारे बच्चे? 1543। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब होता है? 1543। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ? आप लोग को पहले मैं बता चुका हूं कि तुलसीदास का जन्म की बात किया जाए तो कहाँ होता है? यह उत्तर प्रदेश में होता है प्यारे बच्चों। कहाँ पे? यह उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में तुलसी के क्या होता है? जन्म जन्म होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, रामचरितमानस किसकी रचना है? मैंने पहले ही आपको बता दिया कि रामचरितमानस की बात किया जाए तो रामचरितमानस किसका है? तुलसीदास का है। किसका है? तुलसीदास का है। फटाफट करके आप लोग चार्ट सेक्शन में बताएंगे, फटाफट करके चार्ट सेक्शन में बताएंगे। तो रामचरित किसका लिखा हुआ रचना है? तो तुलसीदास का है। किसका प्यारे बच्चों? तुलसीदास का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करके हम लोग जानेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तुलसीदास किस शाखा के कवि थे? किस शाखा के कवि थे? राम शाखा के कवि थे। कैसे प्यारे बच्चों?
सॉरी, हाँ, राम मार्गी शाखा के कवि थे। कौन सा? राम मार्गी शाखा। राम मार्गी शाखा के कवि थे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीतावली किसकी रचना है? गीतावली की बात किया जाए प्यारे बच्चों, ये भी किसका रचना है? तुलसीदास की रचना है। ये किसकी रचना है? तुलसीदास की। किसकी प्यारे बच्चों? तुलसीदास की। तुलसीदास की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन को आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछे गए एग्जामों में, कई बार एग्जामों में पूछे गए, इसीलिए आपको जानना अति आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा अति आवश्यक है, ठीक है? चलेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सॉरी डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, बहुत ही जल्दी हम लोगों ने 20 नंबर को यानी 20 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कवर कर लिया है और कुछ क्वेश्चन हैं आप लोग सिर्फ बने रहेंगे और बने ही नहीं रहेंगे, आप लोग को याद भी करना है और लिखना भी है। नहीं लिखेंगे तो कम नंबर आएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा, गाँव मोहल्ले में सबको आपको नीचे नीचे नज़र से देखेगा, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। तुलसीदास को किस चीज की भूख थी? प्यारे बच्चों बात किया जाए तुलसीदास को तो भक्ति की भूख थी। किसकी प्यारे बच्चों? भक्ति, भक्ति की भूख थी और वो हमेशा भक्ति करते थे, राम की भक्ति हमेशा करते रहते थे। कौन? तुलसीदास। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलेंगे, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि है? कैसे महाकवि है प्यारे बच्चों? गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे कवि है? तो बात किया जाए कैसे कवि है, तो वो कैसे कवि प्यारे बच्चों? तो वो क्या है? जातीय महाकवि है। कौन है प्यारे बच्चों? जातीय महाकवि है। चलिए, तो तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि है? तो यह एक जातीय महाकवि है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? यानी प्रथम पद में तुलसीदास, हम लोग का जो किताब में 2 पद है, एक प्रथम है, एक दूसरा है। तो प्रथम पद में माता सीता की स्तुति करती है। किसका प्यारे बच्चों? प्रथम पद में माता सीता की स्तुति करती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास के दोनों पदों में किन रस की व्यंजना की गई है? कौन सी रस की? तो भक्ति रस की। क्या प्यारे बच्चों? भक्ति रस की क्या की है? व्यंजना की गई है कि हमारे बात को प्रभु श्री राम तक पहुंचा देना और उससे हमारे बहुत सागर पार हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, चलेंगे, तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी सॉरी बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भक्ति रस थी। कौन सा रस? भक्ति रस। चलेंगे, 24 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो प्यारे बच्चों राम भक्त के रूप में दिया है। कौन सा रूप में? सॉरी, सीता के दास के रूप में दिया है। हम तो सीता के दास है और राम जी का दास सीता है, ठीक है? इस तरह से दिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को इसका आंसर मन मन में याद, मैंने खुद से याद रखना है प्यारे बच्चों। अगर याद नहीं रखेंगे तो शायद हो सकता है कि अगर कम नंबर आया तो दिक्कत में दिक्कत, प्रॉब्लम में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? चलिए, ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीता के दास के रूप में पहला पद में कहता है, ठीक है? प्रथम पद में अपना परिचय कैसा देता है? सीता के दास के रूप में अपना पहला परिचय देता है, यानी पहला पद के पहला परिचय में देता है। चलिए, 25 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, कबहू का अम्ब अवसर पाई, अम्ब किससे संबंधित है? प्यारे बच्चों तुलसीदास कहते हैं कबहू का अम्ब अवसर पाई, हे माता सीता। तुलसीदास बोलती है कबहू का अम्ब अवसर पाई, है माता सीता। अगर आपको कभी अवसर मिले, कभी भी अवसर मिले तो हमारे दयनीय स्थिति के बारे में प्रभु श्री राम को बता देना, ठीक है? ये बोलते हैं। तो प्यारे बच्चे कहता है कि कबहू का अम्ब अवसर पाई, यहाँ अम्ब का मतलब क्या होता है? माता सीता है। क्या प्यारे बच्चों? सीता। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग फटाफट करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में बताएंगे। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अच्छा ए हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए, कोई बात नहीं, थोड़ा मोड़ा गलती, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती है, कोई बात नहीं। चलिए, निम्न में कौन रचना तुलसीदास की है? क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में कौन सी रचना तुलसीदास की है प्यारे बच्चों? कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोहावली। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? दोहावली। क्या हो जाएगा? दोहा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? दोहावली हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, कौन सी रचना तुलसीदास की है? आप लोग बताएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे, फटाफट करके बताएंगे। फटाइए, बताइए आप लोग फटाफट के, ये क्वेश्चन का आंसर क्या है? फटाफट करके बताएंगे, ठीक है? सूरसागर है या विनय पत्रिका है या प्रायश्चित है या पद्मावत है? क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? यह विनय पत्रिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विनय पत्रिका। क्या है? विनय पत्रिका। विनय पत्रिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विनय पत्रिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो विनय पत्रिका किसकी है? तुलसीदास की रची हुई है।
कोई दिक्कत? कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत है फटाफट के कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? यहाँ पे देखिए लास्ट में कहेगा नहीं है तो कंफ्यूजिया जाइएगा। कौन सी रचना नहीं है? तो पार्वती मंगल भी है, वैराग्य उसका है, आखिरी कलाम है, कवितावली। कवितावली जो है ये क्या है कि तुलसीदास जी की नहीं है। क्या है प्यारे बच्चों? कवितावली तुलसीदास की बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? कवितावली। क्या? कवितावली। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, कवितावली के रचनाकार कौन है? एक मिनट एक मिनट, थोड़ा सा रुकेंगे आप लोग, थोड़ा सा रुकेंगे, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो सकता है, थोड़ा सा रुकेंगे आप लोग। जो तुलसीदास की ना जो यहाँ पे नहीं है ना, वो क्या है? वो है आखिरी कलाम। ठीक है, आखिरी, आखिरी कलल। क्या है? आखिरी कलल। आखिरी कलल जो है ये तुलसीदास की नहीं है। क्या है प्यारे बच्चों? आखिरी कलल ये तुलसीदास की नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन है, कवितावली के रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास, मैंने अभी तुरंत बताया तुलसीदास है, तो तुलसीदास इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे, क्या है कि हनुमान, हनुमान बाहुल, बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? तो हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? प्यारे बच्चों यह कौन सा माना जाता है? जानकी या गीतावली या कवितावली? गीतावली या कविता, ये कवितावली, कवितावली। क्या है प्यारे बच्चों? कवितावली। कवितावली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कवितावली। कवितावली का अंग माना जाता है। किसका? कवितावली का अंग माना जाता है। ठीक है, चलिए देखिए ये क्वेश्चन ना आप लोग के, हम आप लोग को देते हैं, इसका हम लोग, हमको राइट आंसर चाहिए। ठीक है, अभी हम जो बताए ये बिल्कुल गलत है, गलत है, और आप लोग को राइट आंसर हम बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ये गलत बताया है और आप लोग को कमेंट सेक्शन में फटाफट करके बताना। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन है कि रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? प्यारे बच्चों रामचरितमानस का प्रधान रस की बात किया जाए तो भक्ति रस है। क्या है? भक्ति रस है। क्या है? भक्ति रस। भक्ति रस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है? क्या है रामचरितमानस? क्या है? यह गीति काव्य है या गाथा है या महाकाव्य है या खंड काव्य है? प्यारे बच्चों रामचरितमानस एक महाकाव्य है। महाकाव्य का मतलब बहुत बड़ा पुस्तक। ठीक है, जैसे कि महाभारत एक बहुत बड़ा महाकाव्य है, उसी तरीके से तुलसीदास द्वारा रचित एक महाकाव्य जिसका नाम है रामचरितमानस, ये भी बहुत बड़ा महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? क्या कहता है? नहीं है। कवितावली है, उसके बाद बरबरा, बरबरा मायाणन, सॉरी बरवे रामायण ये भी है, गीतावली है, लेकिन राधा स्तुति नहीं है। क्या है? राधा स्तुति नहीं है। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? यादा राधा स्तुति नहीं हो जाएगा। चलेंगे, हाँ राधा स्तुति नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि रामचरितमानस का रचनाकार, इस मतलब यहाँ क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखो, यहाँ पे कहता है रचना समय, यानी किस समय रामचरितमानस का क्या हुआ था? रचना हुआ था। तो यह लगभग बात किया जाए 1622, 1622 संवत में इसका रचना हुआ था। कब हुआ था? 1622 संवत में। इसका बिल्कुल आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रामचरितमानस की भाषा क्या है? बात किया जाए प्यारे बच्चे रामचरितमानस, तो खास तौर पर ये तो संस्कृत का कुछ कुछ पाठ है, लेकिन पूरा अगर किताब की बात किया जाए तो यह अवधी भाषा का है। क्या है? अवधी भाषा का। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? विनय पत्रिका की भाषा की बात किया जाए तो यह ब्रज भाषा है। क्या है? ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा है, यानी अंतर्वेदी ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फटाफट करके आप लोग जवाब देंगे। अगर जवाब नहीं देंगे तो याद जल्दी नहीं होगा, और याद नहीं होगा तो कम से कम नंबर बहुत कम आएगा। 301, 302, फर्स्ट डिवीजन तो कोई भी हो जाता है, लेकिन अच्छा नंबर लाना बाबू बहुत मेहनत की बात है। अगर मेहनत करेंगे तो अच्छा नंबर लेके आ पाएंगे, समझे? चलेंगे, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? बात किया जाए तुलसीदास का तो उत्तर प्रदेश के बांदा राजापुर में हुआ था। कहाँ पे प्यारे बच्चों? उत्तर प्रदेश के बांदा राजापुर में हुआ था। ठीक है, चलेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तुलसीदास का मूल नाम क्या है? मूल नाम की बात किया जाए तो इसका मूल नाम क्या है? राम बोला। क्या है प्यारे बच्चों? राम बोला। आप लोग को मैंने पहले ही बता दिया कि राम बोला इसका नाम क्या है, क्यों पड़ा। ठीक है, चलेंगे 39 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही और बहुत ही कम क्वेश्चन रह गया है, और आप लोग
थोड़ा-सा और रुक जाएँगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है? चलिए, बहुत ही कम क्वेश्चन और तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? बात किया जाए तुलसीदास के शिक्षा गुरु तो शेष सनातन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सनातन, क्या प्यारे बच्चों? शेष सनातन हो जाएगा, ठीक है? शेष सनातन। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? शेष सनातन। शिक्षा गुरु कौन थे? शेष सनातन। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि दीक्षा गुरु कौन थे? तो नरहरि दास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नरहरि दास, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है? लग्न पत्रिका नहीं है, प्रण पत्रिका, सीता स्वयंवर, विनय पत्रिका। विनय पत्रिका है, ठीक है? विनय पत्रिका है। विनय पत्रिका ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे, कौन सी कृति तुलसी की रचित है? तो प्यारे बच्चों उत्तर रामचरित या फिर रामायण या फिर रामचरितमानस। रामचरितमानस है किसका? तुलसीदास का। ये देखो, ये क्वेश्चन कई बार लगभग 2 से लेकर 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में भी पूछ सकता है, तो आप लोग याद भूलेंगे नहीं, ठीक है? याद ही रखेंगे। चलिए, कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? वैराग्य संदीपनी, उसके बाद पंचवटी या बरवै रामायण, जानकी मंगल। तो प्यारे बच्चों, पंचवटी की बात किया जाए तो पंचवटी उसका नहीं है। क्या नहीं है? ये पंचवटी नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है? पंचवटी नहीं है। किसका? तुलसीदास का पंचवटी लिखा हुआ नहीं है। पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास जी की किस कृति से लिए गए हैं? ये जो पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसीदास के पद है, अभी जो वर्तमान में हम लोगों ने पद पढ़ा और पहला भाग दूसरा भाग पढ़ा, वो कौन सी पुस्तक से ली गई है? क्या दोहावली से ली गई है, रामलला नहछू से ली गई है, कवितावली से ली गई या फिर विनय पत्रिका से ली गई है? तो ये प्यारे बच्चे बात किया जाए तो यह कवितावली से ली गई। किससे? कवितावली से। कवितावली से ली गई है। किससे ली गई है? कवितावली से ली गई है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास किस काल के कवि थे? कौन से काल के कवि थे? तो प्यारे बच्चों, ये भक्ति काल के कवि थे। कौन सा काल? भक्ति काल। भक्ति काल के कवि थे। कौन सा काल के कवि थे? भक्ति काल के कवि थे। चलेंगे, अगला क्वेश्चन, हनुमान बाहुल रचना कितने छंदों में है? बात किया जाए हनुमान बाहुक रचना तो यह लगभग 45 छंदों में। कितना प्यारे बच्चों? 45 छंदों में है, ठीक है? चलिए, तो हम लोगों ने आज 45 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कवर किया। आई होप की क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, है ना? चलिए चलिए प्यारे बच्चों, हम लोगों ने 45 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कवर कर लिया। आप लोग फटाफट करके बताएंगे कि क्लास कैसा लगा, ठीक है? बताएंगे आप लोग क्लास कैसा रहा। चलिए, थोड़ा सा एक लाइन आप लोगों के लिए हो जाए, एक लाइन हो जाए, ध्यान से सुनेंगे। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता? कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता? वही तो नजर आता है जब कोई नजर नहीं आता, ठीक है? तो ये लाइन है प्यारे बच्चों। चलिए, यहीं पे हम क्लास को एंड करते हैं, फिर अभी मिलेंगे 7 बजे, सॉरी 8 बजे मिलेंगे। हिंदी सॉरी पॉलिटिकल को लेके आएंगे कितना बजे? 8 बजे, ठीक है? 8 बजे लेके आएंगे। चलिए, जब तक के लिए यहीं तक, फिर आप लोग इसके बाद सर लेके आएंगे। सर हिस्ट्री आज कौन पढ़ेगा? ज्योग्राफी लेके आएंगे अभी 7 बजे से। फटाफट करके आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है? चलिए।